अच्छा तारिक साहब, ये फरमाइए कि इनमें से तकरीबन सब लोगों के साथ आपने काम किया। जी बिल्कुल शाह जी। किसके साथ ज़्यादा लुत्फ आया, कौन ज़्यादा तंग करता है आपको? हम शुरू करते हैं हनी से। शाह जी हनी भी अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा, कॉमेडी अच्छी करता है। तंग नहीं करता? नहीं तंग नहीं करता। तंग सिर्फ वो ताहर अंजम और ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਡੱਬਾ है। अच्छा तारिक साहब, पिछले दिनों आपकी सेहत थोड़ी सी ज़रा गिरी हुई वही वजह थी शाह जी। जी जी 2 बारी तो बिल्ली चुक के ले गए। अब फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। थी। बेहतर है तबीयत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी। जी कादी बेहतर है जी भी किन्नो छिले बेहोश हो जाता है। अच्छा टैडी साहब, हुस्न किहो जिहा पसंद है तुहानू? वो आप एडे चिट्टे ने। नहीं, आपके जो स्टेज के दोस्त हैं, जी, जी। जो आपके सीनियर्स भी थे, जी, जी। आपके जो बाद में आने, अब वैसे जूनियर हैं इनसे किसी? जी मैं जूनियर। आपसे यानी कि बाद में आए हैं उम्र में, इन्होंने भी किसी ने 2 की, किसी ने 3 की, किसी ने 4 की, इससे ज़्यादा भी की शायद। ए मन नहीं पता शाह जी, मैं डायरी रखी। तो आप वैसे हुस्न परस्त हैं? शाह जी अब कौन सा हुस्न रह गया, रोज तो आमने सामने होते हैं स्टेज। नहीं, हुस्न नहीं रह गया, ये हुस्न को झेलने की ताब नहीं रह गई। आप की पुछन रहा उन्होंने को बेचारे को कुंडी नहीं लगती हुण। यार तू नाल स्टूल दे दी या पौड़ी दे दी। अच्छा टैडी साहब, कभी किसी ने आपसे कहा कि भाई मुझसे शादी कर लो तारिक? शाह जी बेशुमार। उस टाइम ना खबरें पेपर होता था, ये टीवी बाद में आया। खबरें का मेरा ना आधा पेपर जो रंगीन होता जी ना जी याद है मुझे। भरा हुआ था जी। खतूनों के साथ। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था, परेशान हो गया। 11-12 खतूनें बीच में मेरी तस्वीर है। मुझे हमारी माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत में घर दे डायरेक्टर होती नाहिद खानम साहिबा, तो मैंने उनको बताया, मैं क्या अपी ये ना मेरे साथ किसी ने लिखा है खबरें में। तो कहती खुश हो, इतना पेपर तो शाहरुख का भरता वहाँ। ये उन्होंने हौसला दिया। आपका कुछ स्कैंडल बना वैसे इस अरसे में? बेशुमार बने। बेशुमार बने। जी हाँ। वैसे आपसे जो प्यार करता था, जिससे ताल्लुक हो जाता था, वो आपको तारिक कहती थी कि टैडी कहती थी? तारिक। तारिक कहती थी। अरे आए कितना स्माइल ना तारीफ। तो आपको तारिक कहलवाना अच्छा लगता है या टैडी कहलवाना अच्छा लगता जो प्यार करने वाले लोग थे वो इनको प्यार से तारिक कहते थे। जो तो टास्क की बारी आती थी वो तो डैडी कहते थे। क्या जी, जो बंदा चाहता हो ना उससे नाम से मोहब्बत नहीं होती। सबसे पहले ये बात होती है। कल भी मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने मुझे सवाल किया कि सब दोस्त आपके चैनल पे काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मेरा माइंड नहीं रलता किसी से। मेरा माइंड था वसी शाह साहब के साथ, वो मुझे पिक कर गए, मैं उनको कर गया था। मैंने 2.5-3 साल आपके साथ काम किया जी, था। जी। वो खतून कहती बाकी क्यों नहीं? मैं कहा मेरा माइंड नहीं उनसे मिल सकता, तो लिहाजा मुझे ये खुशी होती है कि मैं जब इन आर्टिस्टों को टीवी पे देखता हूँ ना, तो मुझे दिल से खुशी होती है कि अपने रिज़्क इनको आ रहा है। क्योंकि हम थिएटर से तो हमें मिल ही रहा ना, जो थिएटर में नहीं काम कर रहे उनको मैं देख के खुश होता है। मेरी तेरे वास्ते वखरा बच्चों वाला प्रोग्राम शुरू करिए। आपने कराची में काम किया और फिर लाहौर में अब आप काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों शहरों के काम करने में, तरीक़ाकार में? और कराची उतो में उर्दू च गाला खाते नहीं तो पंजाबी च खाते। नहीं, कराची में ना मामला थोड़ा सा तेज है। हाँ। यहाँ थोड़ा तसल्ली से आराम से टाइम लेके होता है, ये फर्क है। नहीं, ये फ़र्क है। तेज़ से मुराद जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं या ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोफेशनलिज्म तो है, वो तो ऑब्वियसली, और दोनों जगह है। बात सिर्फ तरीक़ेकार की है। यहाँ ज़्यादा सुकून से काम होता है। यहाँ तसल्ली से होता है कि यार 8-10-12 घंटे है। डैडी साहब वर्गा चाकू खोलता ही नहीं, अखीर बंदा गालां कड्ढन लग पैंदा कड़ कड़ कड़। अच्छा तारिक साहब, ये जब आप लोग थिएटर किया करते थे, ख़ास तौर पे जो जिस पर तनकीद होती थी, जी। और तो उस ज़माने में ये होता था कि भाई पुलिस बहुत कार्रवाई करती थी, तो आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप परफॉर्म कर रहे हो और छापा वापा पड़ गया हो, फिर एक बदमज़गी होती है? बड़ी बारी दुखदी रखते हाथ रखिया जी छापा पे है, एक दुकान के अंदर जाकर लुक गया। मैं सुना ते देना पुलिस वाले ने खड़का के किया टैडी आजा फड़या गया। शाह जी, लाहौर ते कोई ऐसी गलबात नहीं हुई अजे अच्छा। तक, लेकिन आउटडोर हो जाता सी। अच्छा, कितनी मरतबा आप पकड़े गए? जिन्नी वारी कीता ड्रामा पड़ेगा। इन्हों के हथ घड़ी उन्होंने गुट चलाई, इन्होंने कढ़ के गल च पा ली। शाह जी, एक जगह ते छापा पिया हवेली लखा, हाँ ते सर्दियां सी, हाँ। ते मैं कहा जी चलो, तो सारे सलीम विला साहब सी, काफ़ी आर्टिस्ट सी स्ट्रगल वाले फड़े गए। हाँ। कहते चलो थाने चलीए। मैं कहा चलो जी चलने। ते एक सिपाही बुजुर्ग आ ही कहता काका रजाइयाँ ले लो, तुसी केड़ा कल ही आ जाना। अच्छा वहीद खान, ये बताइए कि जब आप मुख्तलिफ लोगों का रूप धारते हैं जी, और तो कुछ को अच्छा लगता है, कुछ हंसी में उड़ा देते हैं, कुछ को बुरा भी लगता होगा, ऐसा हुआ कभी कि किसी ने आपसे गिला किया हो या बदमज़गी की नौबत आ गई? नहीं वसी भाई, ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं जेड़ा हनी भाई हस रहे ने ना, कुछ होया है। दोनों हंस रहे हैं, दोनों को पता है कुछ। नहीं, एक पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो सारे यही कहते मैं नाम नहीं लूँगा, तो ले भी जाते हैं। उन्होंने
जो है वो कॉल किया और कहा ये आपने क्या बदतमीजी की है, बकवास की है कि आपने ये क्या और की है? तुम्हारी कौन था कौन? और टू टू टू। अच्छा, क्यों मुझे मेरे हमेशा को नहीं तो आपने कुछ सख्त जुमले कह दिए थे या बस खफा हो गए वो? बस बात वही है, मैंने अभी कहा था कि शाह से ज्यादा शाह की वफादार। हालांकि पॉलिटिशियंस को तो बड़ा हौसला होता है और बड़ा यानी कि नहीं, बड़ा अच्छा गया, लोग बड़ा पसंद करते हैं, पॉलिटिशियन इवन फीडबैक आता था, मिल रहा होता था, बड़ा अच्छा होता था। फारूक सत्तार साहब हाँ जो वो हैं, तो बड़े बड़े कुशादा दिल लगते हैं। जी जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आपको कोई नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो वो अच्छा। बड़ा एंजॉय करते हैं, वो बड़ा एंजॉय करते हैं। फारूक बल्कि भाई कैसे मैंने- गुफ्तगू करते हैं, कैसे बोलते हैं फारूक भाई? वसी मच्छरों की एक टोली शहर का रुख किए हुए है और हम बता रहे हैं कि हमें दीवार से न लगाया जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने केबले दुरुस्त कर लीजिए। वाह किस किस सियासतदान की, किस शख्सियत की मिमिक्री करके आपको खुद लुत्फ आता है? शेख रशीद साहब जो हैं उनका जरा टिम्बर बड़ा क्रैकी वॉइस है, हाँ। बड़ी प्रैक्टिस की थी मैंने उस पर। चले मैं आपसे सवाल करता जी हूं। जी। शेख साहब आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? देखिए जी, ये वो सवाल है कि मैं नहीं समझता कि मैं सारी जिंदगी इसका जवाब दे सकूं, बस नहीं है जी नसीब में। देखें, जिस दिन मुझे कोई नजर आई, कोई मेरे भाई थी ला दो दल को लगी, तो मैं बिल्कुल कर लूंगा। और एक शेर याद आता है कि गैर की बातों का अतबार आ ही गया, मेरी जानब से तेरे दिल में गबार आ ही गया, जानता था खा रहा है झूठी कसम, फिर भी तुझे देख के तज पे प्यार आ ही गया। वाह वाह। ये इमरान खान साहब आपके बारे में एक मुख्तलिफ राय रखते थे, जो उन्होंने कहा वो चपरासी वाली बात। जिसको मैं अपना चपरासी भी ना अब आप उनके साथ हैं, तो कभी आपने तन्हाई में गिला किया कि खान साहब तुसी मैंने क्यों किया सी कि मैं चपरासी भी ना रखा? देखें वसीम, मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने वो बातें हज़फ कर ली हैं। मेरे खुदाया, मैं भूल चुका हूँ, मुझे ना याद दिलाएं। दोबारा अगर नवाज शरीफ आपको अपनी पार्टी में कबूल करने के लिए तैयार हो तो? पंगड़े पांदे जाएंगे। देखिए जी, मैं इस पे नो कमेंट्स कहूँगा। मियाँ साहब ये सुन के क्या जवाब देंगे? देखें वसी, कितने दुख और अफसोस की बात है कि इन्होंने जो मेरे साथ किया है, कि मेरे साथ जो किया है, दियारे गैर में जो बैठा हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान आऊँ। मेरा दिल चाहता है कि लोग मेरे आले दुआले हों। चले, मैं तो पाकिस्तान आ नहीं सकता, मैं 24 करोड़ जो है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से आवाम के लिए टिकट भेजता हूँ, सारे यूके पहुँचे। क्यों जी? शेख रशीद तक ठीक सी, तू कप खाना मेरे को। कहीं तारिक साहब से एक बात करनी। जी जी कीजिए। तारिक टैडी साहब, आपकी भाभी आपको बहुत पसंद करती इस हैं, लिए तो तेन गंदियां गाना कट दी। आपके ड्रामे बड़े शौक से देखती हैं। दौरे हाजिर के या दौरे बेहूदगी के? उन्हें नहीं यार, शुरू से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए वो पसंद करती हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाभी दा, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ शुक्रिया अदा कर देंगे। सर शुक्रिया की बात नहीं है, क्यों अगों नहीं वेखने? तो तारिक साहब जब वो छापे वापे पड़े तो आपको बाकायदा ले गए हवालात में या नहीं? हवाला तक ले गए थे, लेकिन मेरा कुछ है, सलाम दुआ ऐसी है, शुरू से पीआरओ मेरी माशाल्लाह अच्छी है। नहीं, इनको ले तो गए थे, लेकिन इन पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, अच्छा, कोई ऐसी ज्यादती, कोई ऐसी बात नहीं, सही बस कह इन्हें दी लत धागे ना बन के बेंच ना बन। तारिक साहब ये फरमाएं जी सर। कि अब काफ़ी अरसे से आप अकेले रह रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया, ज़ाती सी बात है मगर मैं जानता हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे पूछना ही चाहूँगा कि अब दिल नहीं चाहता कि वे दोबारा घर बसाएं? जब आप घर जाएं तो कुक के बजाय बेगम साहिबा जो हैं वो गर्म गर्म खाना आपके लिए तैयार करें। क्या जी, बंदे का, हर बंदे का दिल करता है, लेकिन जब औलाद हो जाए ना, फिर उनका पीछे देखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उसको बाप का प्यार देना पड़ता है, माँ का देना पड़ता है, बहन भाइयों का, क्योंकि दौर फास्ट हो चुका है, कोई अपना नहीं बनता। मैं आजमा चुका हूँ सारा कुछ ना। नहीं, लेकिन कभी तन्हाई महसूस करते हैं घर में? नो टेंशन। नो टेंशन। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ बीवी वर्गा मुंह हो गया। वैसे भाई, तन्हाई की आपने बात की, मुझे आप कमरे में छोड़ दें, मैं रह सकता हूँ। वाह, और कमरे में आपने इस तरह करके छोड़। मुझे ना तन्हाई पे एक शेर याद आ गया, जुल्म के दौर को ऐसा तो नहीं रहना है, तुझको मनसब पे हमेशा तो नहीं रहना है, बाबा तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, ये मगर तय है कि तन्हा तो नहीं रहना। क्या क्या, वाह वाह, बहुत अच्छे।